जय श्री राम। दीन नृपति आशीष तब अतिहित बारही बार, बेग फिरौं ले तुरंग सुत मेरे प्राण आधार। राजा ने बड़े प्यार से बार बार आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरे प्राणों के आधार पुत्र, जाओ और घोड़े को लेकर लौटना। कहियो नाई पद शीस कुमारा, विष्णु भगत दुह कुल उजियारा। जह कहूँ निरखी मुनिन के धामा, पूछी खबरी करी दंड प्रणामा। कुमार अंशुमन चरणों को सिर निवाकर चला, जो विष्णु का भक्त और दोनों कुलों में उजाला करने वाला था। जहाँ कहीं मुनीश्वरों के स्थान देखता, वहाँ दंडवत प्रणाम कर पूछता। चले मुनीसन पाई असीसा, खोज्यो पैहि जाऊं महिषा। इह विधि खोजत मग मह जाता, मिले गरुड़ सुमित कर भ्राता। मुनियों से यह आशीर्वाद पाकर चला कि हे राजन, जाकर खोज करो, घोड़े को पाओगे। इस प्रकार मार्ग में ढूंढते हुए चले तो सुमति के भाई गरुड़ मिले। चरण परत तब आशीष दयो, जरे सकल जेहि विधि सो कहियो। सुनतहि वचन सोच भा भारी, लेख गेस देखऊं थलबारी। तब चरण छूते ही आशीष दी और जिस भांति सब पुत्र जले थे सो कथा कही। वचन सुनते ही बड़ा शोच हुआ। तब गरुड़ जी ने ले जाकर जले हुए लोगों का स्थान दिखलाया। अंशुमान तहि मज्जन कीना, क्रम क्रम सब ही तिलांजलि देना। बहुरी गरुड़ बोले सुनताता, मैं तो ही कहूँ सुनो इक बाता। वह अंशुमन ने स्नान कर क्रम क्रम से सबको तिलांजलि दी। फिर गरुड़ जी बोले कि हे तात, तुमको एक बात कहता हूँ सुनो। गंगा आवहि अवनि में, कर सुत सोई उपाय। मज्जन कीने परम सुख, दर्शन ते अघ जाए। हे पुत्र, अब वही उपाय करो जिससे गंगा जी पृथ्वी पर आए। उनके दर्शन से सब पाप दूर हो जाएंगे और उनमें स्नान करने से परम सुख प्राप्त होगा। पष्टि सहस्र सुत तरय विधि, गंगा पाई परम पावन निधि। सुनियस वचन हृदय अति भाए, सहित गरुड़ मुनि बर पह आए। इस भांति अत्यंत पवित्रता की खान गंगा जी को पाकर 60,000 पुत्र तर जाएंगे। ऐसे वचन सुनकर मन में बहुत प्यारे लगे। फिर गरुड़ समेत कपिल मुनि के पास आए। भूप गरुड़ मुनि चरणन नायो, पूरव कथा नृपताहि सुनायो। आशीष देई तुरंग मुनि दीना, हर्षित हृदय गमन तब कीना। तब राजा और गरुड़ ने मुनि के चरणों को प्रणाम किया और मुनि ने राजा को पहली कथा सुनाई। मुनीश्वर ने आशीर्वाद देकर राजा को घोड़ा दिया। तब राजा मन में प्रसन्न हो चले। नगर समीप गरुड़ पहुँचाई, गयो भवन तब निज रघुराई। वहाँ तुरंग नृप सिरनाई, पष्टि सहस सुत मरण सुनाई। हे श्री रामचंद्र, गरुड़ जी राजा को नगर के पास पहुंचाकर अपने लोक को गए। अंशुमान ने घोड़ा लाकर राजा को सिर नवाकर 60,000 पुत्रों का मरना सुना दिया। विस्मय हर्ष विवश नृप भइयों, कीना यज्ञ दान बहुदइयों। बहुविधि नृपति राज तब कीना, प्रजा लोक कह अति सुख दीना। राजा ने पुत्र शोक से दुखित और घोड़ा मिल जाने से आनंद के वश होकर यज्ञ किया और बहुत दान दिया। तब राजा ने बहुत तरह से राज्य किया और प्रजा लोगों को बहुत आनंद दिया। अंशुमान कह राज दे, निज मन हरि पद लाग। गयो सगर तप काज बन, हृदय अधिक अनुराग। राजा सगर अंशुमान को राज्य दे अपना मन भगवान के चरणों में लगाकर हृदय में बड़े प्रसन्न होते हुए वन में तप करने के लिए चले गए। तासु तन्य दिलीप नृप भइयों, तप कर हेतु उत्तर दिशि गइयों। अतहि अगम तप की नृपाला, भय काल बस गए कछु काला।
अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए, सो अंशुमान इन्हें राज्य देकर तप करने के लिए उत्तर दिशा को गए। राजा ने बहुत ही कठिन तपस्या की। कुछ दिन बीते तो काल के वश हो मर गए। केहि विधि कहूँ दिलीप प्रभुताई, सेवई सकल नृप्ति तेहि आई। जुगत जही नित सुरपति रही, महिमा तासु कवन कवि कहीं। दिलीप की प्रभुता बढ़ाई किस भांति कहूँ, जिसकी सब राजा आकर सेवा करते थे, जिनका मुख इंद्र देखता रहता था, उनकी बढ़ाई को कौन कवि कह सकता है। भागीरथ अस सुत भय जासु, पितु समनिति अधिक उरतासु। तिनहि भोल नृप दीन हो राजू, आप चले उठ तप के काजू। जिसके भागीरथ नाम के पुत्र हुए, जिनके हृदय में पिता के समान बहुत नीति हुई, उन्होंने भागीरथ को बुलाकर राज्य दिया और आप उठकर तप करने के लिए चले गए। मन में करत पंथ अनुमाना, सुरसरी आवत जो न तू प्राणा। अंशुमान समतनु पर हरियों, फिर निज नगर नाम नहीं लेयों। इह विधि करत विचार भुवाला, जाई कीन तप परम विशाला। मार्ग में चलते हुए मन में विचार करते थे कि या तो गंगा जी आए, नहीं तो प्राण छोड़ दूंगा। अंशुमन के समान अपना प्राण छोड़कर फिर नगर का नाम नहीं लूँगा। इस प्रकार विचार कर राजा ने आकर बहुत कठिन तप किया। जाई कीन बन प्रबल तप, करत विचार भुवाल। देह तजी को प्रगट नहीं, बीते कछु एक काल। राजा ने विचार करते करते वन में जा बड़ा कठिन तप किया। तप करते करते कुछ काल बीतने पर देह छोड़ दी, परंतु गंगा जी प्रकट नहीं हुई। सुरसरि लागी तजे तनु भूपा, सो तजी मूढ़ पिवई जलकूपा। इहाँ भगीरथ मन अस भइयों, पितु न आयहु दिन चली गईयों। राजा दिलीप ने गंगा जी के लिए अपना शरीर छोड़ दिया, इसीलिए उन गंगा के जल को छोड़ जो कुएं का पानी पीते हैं वे मूर्ख हैं। यहाँ भगीरथ के मन में ऐसा विचार हुआ कि पिता को बहुत दिन हो गए और अभी तक आए नहीं। काकुतस्थ नाम तासु सुत भइयों, दीना राजनीति बहु कहियों। कही सब पूरव कथा सुत पाही, दीन असीस चल्यों बन माही। उन्होंने अपने काकुत्स्थ नामक पुत्र को राज्य दिया, बहुत सी नीति सिखाई। फिर राजा पुत्र को पूर्वजों के भस्म होने और गंगा जी के आगमन से उद्धार होने की सब पहले की कथा कह आशीर्वाद देकर वन को चले गए। निकसत नगर सगुन फल पाए, अतहि निबिड़ बन तह नृप आए। देखि भगीरथ मन अति भावा, सुरसरि हेतु तपहि मन लावा। नगर से निकलते ही अच्छे शगुन मिले और जहाँ बड़ा घना वन था वहाँ राजा आए। उस वन को देखते ही भगीरथ के मन में बहुत अच्छा लगा। वहाँ गंगा जी के लिए तप में मन लगाया। एक चरण दो भुजा उठाए, रवि सन मुख चित वही मन लाए। बरस सहस बीते एहि भांति, जात न जाने दिन अरु राति। वे एक पांव पर खड़े हो और दोनों बाहों को ऊपर को किए चित लगाकर सूर्य के सन्मुख देखते थे। इस भांति 1000 वर्ष बीत गए और दिन रात जाते हुए नहीं जाना। देखी उग्र तप विधि चली आए, बोले नृप सन वचन सुनाए। चाहूं नृप सो लेउ वरदाना, बोले नृप करि अजी प्रणामा। जो मांगो सो जानत अहियों, मोसन मांगन प्रभु किमि कहियों। उनकी कठिन तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी चले आए और राजा से यह सुंदर वचन बोले कि हे राजा, जो चाहो वरदान मांग लो। तब राजा ब्रह्मा जी को प्रणाम कर बोले कि हे स्वामी, जो मांगना चाहता हूँ सो तो आप जानते ही हो, मुझसे मांगने को क्यों पूछ रहे हो। बर शुभ संतति बुद्धि कर, तदपि कहो प्रभु देहु। गंगा आवहि अवनि पर, दूसर करो स्नेह। हे स्वामी, तो भी कहता हूँ कि सुंदर संतान बढ़ाने वाला वर दो
और दूसरी कृपा यह करो कि गंगा जी पृथ्वी तल पर आ जाएं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।